इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनी है। और जनरली ऐसे टाइप के कंपनीज हम देखते नहीं हैं, न्यूज़ में ज़्यादा आते नहीं हैं जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। और अब देखेंगे इसके चार्ट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप देखिए, ये बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये सब जो कंपनीज़ है ना, आप अगर देखेंगे कि कंपनीज़ का फंडामेंटल उठा के देखिए, जैसे ये 350 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी है, स्टॉक भी इसका रीजनेबल है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 15% के ऊपर इसका रेशियो अच्छा मेंटेन करके रखा है। सेल्स ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया है, एंड डेट यहाँ पे नहीं है आपको। सो यहाँ पे आपको एक अच्छा डेटा पॉइंट जो है वो मिलेगा देखने को। आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो था 2015-16, यहाँ पे जब इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हुई थी यहाँ पे 16-17 में, तो अब देखिए कि इनका एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ा था। ठीक है, तो जब आपका ग्लोबल डिमांड बढ़ेगा तो ये एक मेजर प्लेयर होता है। और यहाँ पे तब इनका जो आप बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिस टाइप का इनका बिजनेस चलाने का है, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपने आप फिर बढ़ना शुरू हो जाता है डिमांड के बढ़ते ही। राइट, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फिगर है। बाकी देखिए 73-74% स्टेक है, और बाकी FIIs DIs के पास नहीं है, पब्लिक और प्रमोटर के पास ही है। लेकिन ओवरऑल आप अगर इसका डेटा देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये ऐसे कंपनीज परफॉर्म करते हैं, और जनरली तभी आते हैं जब सर्किट टू सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, तब आपको देखने मिलेगा, ये सब न्यूज़ में सुनने मिलेगा। और वैसे भी अगर आप इसका करंट ट्रेंड से, करंट लो से अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 200% का रिटर्न दे चुका है। ये कहीं से भी देखिए, इसका 24 था, अभी 68। सो कहीं से भी इसको आप ये मत समझिए रिटर्न वाइज की कम रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपने 2008-9 की लो से ख़रीदा होगा, वहाँ से ऑलरेडी 10,000% का रिटर्न दिया, तो वहाँ से करेक्ट भी हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि वैल्यू करेक्शन है, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो स्टॉक प्राइस करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स अगर साथ है, डेटा अगर अच्छे हैं, सो आपको ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल लुकआउट करना चाहिए, छोड़ जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब इकोनॉमी का हालत सुधरता है तो ऐसे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से आउट परफॉर्म करते हैं, और जनरली पकड़ में नहीं आता ऐसे स्टॉक्स। आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक्स ज़्यादा मूव नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और बहुत ही मतलब अगर आप 3-5-7 साल ऐसा यहाँ पे सिनारियो रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि असली जो है ये 2009 से 2013 तक कितना रिटर्न दिया है। 2009 से यहाँ तक देखिए 300% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप अगर ये ब्रेकआउट पे 2014 में ख़रीदे होते तो 3 साल में इसने 3,500% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रिटर्न और ग्रोथ का कैपेसिटी है शेयर प्राइस मूवमेंट का बहुत बड़ा है। और क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो अच्छी स्मॉल कैप कंपनी अच्छे टाइम पर बहुत तेज़ी से भागता है। नाउ अभी इसके ट्रेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड किस तरीके का है। देखिए अभी इसके लिए ट्रेंड फॉर्म करने के लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं, क्योंकि 2 ही लाइन है यहाँ पे, 2 ही सपोर्ट है, तो हमको वही लेके चलना पड़ेगा। तो फिलहाल हम उसी से काम चलाएंगे, हाइपोथेटिकल ये सोच के कि एक फॉर्म ट्रेंड है, टूट गया तो दूसरी बात है, तो उसके बाद फिर से हमको दूसरा लेना पड़ेगा, रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये नहीं टूटेगा। सो उस केस में अब देखिए देखिए ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है यहाँ पे। सो आपको हिस्टोरिकल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको वो भी समझना है, और फोरकास्टिंग ट्रेंड भी समझना है। तो आप देखिए सबसे पहला जो आपका सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा 43 में, उसके नीचे गया तो ये एक जोन है, लेकिन आप इसी को मान के चल सकते हैं अपना दूसरा बड़ा सपोर्ट 24। ठीक है, 24 के अगर नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 16 एंड 9।
देखिए इसका मतलब ये नहीं कि नीचे जाएगा, सपोर्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन है जहाँ पे ये प्राइस अटक सकता है। या देखिए हमको ख़रीदना कहाँ रहता है, जब टेक्निकली जब चार्ट जो है प्राइस जो है अपने प्रोमिनेंट सपोर्ट एरिया के पास आए, और बेचना कब रहता है, जब रेजिस्टेंस के पास जाए। अब ऊपर की तरफ जिस तरह का ट्रेंड है उसका एक ही बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो है 227। एक बार इस 227 से लेकर आप इसको 230 कर लीजिए, ठीक है। एक बार इस लेवल के ऊपर चले जाए उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू होगा। तो नया ट्रेंड शुरू होने का क्या मतलब है, नया ट्रेंड मतलब कहाँ तक जाएगा ये। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो हाइपोथेटिकल हमने सिनारियो लिया है। पहला ये कि ये जो लाइन हमने खींचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए लेकिन 2 ही है, तो हमने माना है कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, राइट। और दूसरा है कि इसके ऊपर कितना। सो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से 2013 से लो और इसका हाई जो है ये 2017 का, यहाँ से 5000% का रिटर्न है। सो हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो यही चीज़ का हम रेप्लिका करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो प्राइस आता है हमारे पास, ये आता है 1000 से लेके 1300 के बीच में। मैं फिर से बताता हूँ, ये मल्टी ईयर है, तो आप 1-2 साल लेके मत बैठे रहिएगा, क्योंकि देखिए ये 4-5 साल का ट्रेंड है ये। तो ये मिनिमम आप उतना रखिए, 4 से 5 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। और उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मार्केट का हालत कैसा है, मार्केट साइकिल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली जो आपको दिखता है यहाँ पे ट्रेंड, वो इसी तरीके से बन रहा है कि आपका जो लो से लेके हाई तक जो रिटर्न है टेक्निकल, उसके बेस पे अगर ये पुराना पार करता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।